प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेटिंग लेवर्स के बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा की थी, जिसमें आपने देखा था कि टाइम रेट के आधार पे, पीस रेट के आधार पे और इंसेंटिव प्लान्स बहुत सारे थे। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम था, डिफरेंशियल टाइम रेट मेथड था। मुख्य रूप से मैंने आपको बताया था कि रॉबन, हाल्से और इमर्सन की योजनाएं ज़्यादा प्रभावी मानी गई हैं। तो आज उसी से संबंधित न्यूमेरिकल पार्ट को डिस्कस करने के लिए दो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। उन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करके उनके माध्यम से जो थ्योरेटिकल डिस्कशन था उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, क्वेश्चन इस तरह से है। श्रमिक एक्स था, उसने एक सप्ताह में 200 इकाइयाँ बनाई। उसने गारंटी युक्त 45 घंटे सप्ताह के लिए 15 रुपये प्रति घंटे की दर से मजदूरी प्राप्त की। एक इकाई को बनाने में 15 मिनट का समय दिया जाता है, जिसे कार्य के अनुसार वेतन देने की दशा में 20% बढ़ा दिया जाता है। मीन्स वर्क या पीस रेट के आधार पे जब आप भुगतान करेंगे तो 15 मिनट में 20% और जोड़ के फिर वो समय माना जाएगा एक इकाई को बनाने का। श्रमिक को पारिश्रमिक देने की निम्न विधियों से प्रत्येक के अंतर्गत सकल मजदूरी कितनी बनती है वो आपको बताना है। पीस रेट, टाइम रेट, हाल्से और रोबन प्लान के अनुसार उसकी कितनी मजदूरी बनती है तो वो आपको बताना है। तो देखिएगा सॉल्यूशन में टाइम रेट के आधार पे देखा था हम लोगों ने, तो अपना फार्मूला था एक्चुअल टाइम इनटू रेट पर आवर। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वर्कर ने 45 घंटे की गारंटीड मजदूरी 15 रुपये प्रति घंटे के आधार पे प्राप्त की है। तो टाइम रेट के आधार पे अगर आप बेसिस निकालें तो 45 इंटू 15 मीन्स 675 रुपये उसकी मजदूरी बनती है। अगर पीस रेट के आधार पे मजदूरी का भुगतान करना हो तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि टाइम पर यूनिट लगता है 15 मिनट का, लेकिन कार्य के आधार पर अगर मजदूरी का भुगतान करें तो जो समय 15 मिनट का लगता है उसमें 20% की वृद्धि कर दी जाएगी। मीन्स टाइम पर यूनिट अब 15 की जगह कितना मान लिया जाएगा, 18 मिनट। 18 मिनट टाइम हो गया एक इकाई को बनाने का। एक घंटे में आप पेमेंट कितना करते हैं, 15 रुपये पर आवर। तो 15/60, 18 मिनट का कितना बना, 4.5 रुपये पर यूनिट। मीन्स 15 रुपये एक घंटे के देते हैं तो 18 मिनट का कितना हो गया, 4.5 रुपये। अगर पर यूनिट या पीस रेट के आधार पे भुगतान करें तो 4.5 रुपये प्रति इकाई बनता है। और पीस रेट के आधार पे अगर टोटल बेसिस निकालें तो एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू पीस रेट। एक्चुअल प्रोडक्शन है 200 इकाइयों का, पीस रेट बनती है 4.5, मीन्स आप भुगतान करेंगे कितना, 900 रुपये का। तो ये तो सिंपल तरीका था टाइम और पीस रेट के आधार पे। अब बात करते हैं हाल्से प्रीमियम योजना की, जिसमें आपने देखा था कि जो श्रमिक समय बचाता है, बचाए हुए जो समय की मजदूरी होगी उसका 50% बोनस के रूप में श्रमिकों को दे दिया जाएगा। तो स्टैंडर्ड टाइम कितना है वो पहले निकाल लेते हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू टाइम पर यूनिट। 200 इकाइयाँ का उत्पादन हुआ है, एक इकाई को बनाने में 15 मिनट लगते हैं। अगर घंटों में कहें तो 15/60। तो 200 इंटू 15/60, इसका मतलब 200 इकाइयों को बनाने में समय कितना लगना चाहिए, 50 घंटे का। टाइम शेफ्ट निकालना पड़ेगा। टाइम शेफ्ट कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड टाइम कितना लगना चाहिए था, 50 घंटे। एक्चुअल टाइम 45 घंटे। समय की बचत की गई कितनी, 5 घंटे की। टोटल वेजेस का फार्मूला आपने वहाँ पे देखा था, 80 इंटू आवरली रेट। तो एक्चुअल टाइम कितना, 45 घंटे इंटू आवरली रेट इंटू 15।
प्लस बोनस कीजिएगा किसका, टाइम सेव्ड इनटू आवरली रेट का 50%। तो 50% ऑफ 50% इनटू टाइम सेव्ड कितना, 5 घंटे, और 1 घंटे की मजदूरी बनती है कितनी, 15। तो 15 पना 75, 75 का 50%, इसका मतलब 37.5 रुपये तो बोनस बन गया। और एक्चुअल टाइम इनटू आवरली रेट से 675 जो पहले पॉइंट में निकाली थी मजदूरी हो गई। टोटल मजदूरी हाल से योजना के अनुसार 712 रुपये 50 पैसे हो गई। इसी क्वेश्चन में रोवन योजना के तहत भी आपसे ग्रॉस मजदूरी पूछ रहे हैं। हाल से और रोवन में आपने देखा है कि बेसिक डिफरेंस ये है कि बचाए गए समय की मजदूरी का 50% डायरेक्ट बोनस दे दिया जाता है हाल से में। रोवन में हम आनुपातिक रूप से देते हैं, मीन्स वास्तविक समय अपॉन प्रमाप समय और टाइम सेव्ड की जो मजदूरी है मल्टीप्लाई करके बोनस निकाल लेते हैं। तो देखिएगा, अगर रोवन प्लान के तहत इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो टोटल वेजेस का फार्मूला आपने देखा था, एक्चुअल टाइम इनटू आवरली रेट प्लस बोनस कैसे निकालेंगे, एक्चुअल टाइम अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम सेव्ड इनटू आवरली रेट। एक्चुअल टाइम 45 घंटे इनटू 15 प्लस बोनस एक्चुअल टाइम 45/50 स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम सेव्ड 5 इनटू आवरली रेट 15। इसको सॉल्व कर दिया तो ये आ गया 67 रुपये 50 पैसे। 675 रुपये तो जो टाइम के अनुसार मजदूरी बनती है एक्चुअल टाइम और आवरली रेट से, प्लस बोनस कर दिया तो टोटल मजदूरी आ गई 742 रुपये 50 पैसे। तो जो थ्योरेटिकल पोर्शन हम लोगों ने देखा था, टाइम रेट के आधार पे, पीस रेट के आधार पे, हाल से या रोवन के अनुसार अगर इंसेंटिव या बोनस देना है तो हम क्वेश्चन में किस तरह से उसको देते हैं, उसके बारे में आप देख रहे थे। अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं। इस क्वेश्चन में डियरनेस अलाउंस का एक पार्ट दे रखा है, बाकी क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। व्हाट टोटल वेजेस विल ए वर्कमैन रिसीव अंडर द फॉलोइंग इंसेंटिव प्लान। निम्न इंसेंटिव प्लान के तहत एक वर्कमैन या वर्कर क्या मजदूरी प्राप्त करेगा इफ़ ही एग्जीक्यूट ए वर्क ऑफ 100 यूनिट्स, 100 इकाइयों का यदि वो कार्य 120 घंटे में कर देता है अगेंस्ट 150 आवर्स अलाउड टू हिम। प्रमाप समय 150 घंटे का था, 150 में करना था 100 इकाइयों का काम, लेकिन वो 120 घंटे में ही पूरा कर देता है, तो उसको कितनी मजदूरी आप देंगे। इस आवरली रेट टाइम के अनुसार जो भुगतान होता है वो 2.5 रुपये पर आवर की रेट से होता है। साथ ही उसको डियरनेस अलाउंस दिया जाता है, महंगाई भत्ता दिया जाता है 10 रुपये प्रतिदिन, 8 आवर्स इन ए डे, मतलब पर आवर अगर आप निकालें तो 10/8 1 रुपये 25 पैसे प्रति घंटा उसको महंगाई भत्ता भी मिलता है। आपको बताना है टाइम बेसिस, टाइम रेट के आधार पे, पीस वेजेस सिस्टम पर, हाल से के आधार पे, रोवन के आधार पे और इमर्शन प्लान के आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिएगा सॉल्यूशन में टाइम रेट के आधार पे आप देखें तो टाइम रेट में हम जानते हैं हमारा फार्मूला था एक्चुअल टाइम इनटू आवरली रेट, प्लस कर दीजिएगा जो डीए मिला है। डीए किस समय के लिए मिलेगा, जो एक्चुअल टाइम होगा और एक्चुअल डीए की पर आवर रेट होगी। देखिए वर्किंग नोट में निकाल रखा है डियरनेस अलाउंस पर आवर 10 रुपये मिलता है 8 घंटे का, तो 1 घंटे का कितना मिलता है 1 रुपये 25 पैसे। टाइम रेट के आधार पे अगर मजदूरी का भुगतान निकालना हो तो वास्तविक समय कितना लगाया इसने 120, पर आवर कितना देते हैं 2.5 रुपये, तो 120 प्लस 2 रुपये 50 पैसे, ये तो एक्चुअल मजदूरी हो गई, प्लस डीए इसको देंगे। वास्तविक किसने जो समय दिया है वो 120 घंटे दिया है और 1 घंटे का डीए बनता है 1 रुपये 25 पैसे, तो 120 इंटू 1 रुपये 25 पैसे मल्टीप्लाई करके आपने आउटर कॉलम में ले आए 300 रुपये तो मजदूरी हो गई।
और 150 रुपये DA हो गया 120 घंटों का, कुल उसकी मजदूरी बनी 450 रुपये। अगर पीस रेट के आधार पे भुगतान करना हो तो पीस रेट पहले आपको निकालनी पड़ेगी। वर्किंग नोट में ज़रा देखिए पीस रेट कैसे निकालेंगे। टाइम वेजेस ऑफ स्टैंडर्ड आवर, 100 इकाइयों को बनाने के लिए टाइम हमने अलाउ किया था 150 घंटे। 150 घंटे को 2.5 रुपये की दर से भुगतान करना था और उससे इकाइयाँ बननी चाहिए थी कितनी, 100। तो वर्किंग नोट में पीस रेट अगर निकालना हो, प्रति इकाई भुगतान की दर निकालनी हो तो 100 इकाइयों पर 150 घंटे 2.5 रुपये की दर से भुगतान करना था। आपको 375 रुपये का और 100 इकाइयाँ बननी थी, मीन्स पर इकाई रेट आनी चाहिए 375 रुपये। पीस रेट से अब सॉल्यूशन में ज़रा देखिए, पीस रेट से भुगतान करना हो तो फार्मूला क्या रहेगा, जितनी इकाइयाँ बनाई हैं इनटू पीस रेट प्लस DA तो वही मिलेगा एक्चुअल टाइम और DA पर आवर। इकाइयाँ कितनी बनाई 100, पीस रेट कितनी निकाल दी वर्किंग नोट में 3 रुपये 75 पैसे, प्लस कीजिएगा DA एक्चुअल टाइम 120 घंटे दिया है इसने, 1 रुपये 25 पैसे पर आवर DA की रेट है तो 150 रुपये तो DA का हो गया, 375 रुपये प्रति इकाई मजदूरी के हिसाब से मजदूरी हो गई और टोटल वेजेज हो गई 525 रुपये। इसी में अगर हाल से प्रीमियम योजना के अनुसार बनाना हो मजदूरी तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा कि समय कितना बचाया है। जो एक्चुअल टाइम दिया है उसकी मजदूरी तो एक्चुअल रेट से करेंगे ही करेंगे, टाइम रेट से, प्लस जो समय बचाया है उसका बोनस और प्लस DA जो आप क्वेश्चन में बता रहे हैं वो हमें देना है। तो टाइम सेव्ड कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड टाइम था 150, वास्तविक समय है 150, तो समय कितना बचा दिया इसने 30 घंटे। टोटल वेजेस का हमारा फार्मूला था वेजेस फॉर एक्चुअल टाइम, वेजेस फॉर एक्चुअल टाइम का मतलब एक्चुअल टाइम इंटू आवरली रेट प्लस बोनस प्लस DA। बोनस कैसे निकालेंगे, शॉर्ट में अब आप देख लीजिए 80 इंटू R लिखा है मीन्स आवरली रेट प्लस 50% बोनस देना है किसका, टाइम सेव्ड इनटू रेट का, प्लस एक्चुअल टाइम इनटू DA पर आवर। तो एक्चुअल टाइम कितना दिया है 120 घंटे, पर आवर रेट कितनी थी 2.5, बोनस कितना 30 घंटे बचाया है, 2.5 रुपये रेट थी तो 30 इंटू 2.5 जो अमाउंट आएगी उसका 50% बोनस 75 रुपये का 37 रुपये 50 पैसे, प्लस DA एक्चुअल टाइम 120 इंटू 1.25 रुपये मीन्स 150 रुपये DA का हो गया, टोटल अमाउंट आ गई 487 रुपये 50 पैसे। अगर रोवन योजना के अनुसार निकालना हो टोटल मजदूरी तो चेंज कहाँ आएगा, बोनस में चेंज आएगा, बाकी दोनों फिगर तो एज इट इज ही रहेंगी। तो देखिएगा बोनस रोवन योजना में वेजेस फॉर एक्चुअल टाइम का फार्मूला 80 इंटू R, एक्चुअल टाइम कितना 120, आवरली रेट 2.5, प्लस बोनस देने का फार्मूला चेंज हो जाता है एक्चुअल टाइम अपॉन स्टैंडर्ड टाइम 120 बटे 150 इंटू बचाया समय 30 इंटू आवरली रेट 2.5 प्लस बोनस के बाद DA कितना एक्चुअल टाइम इंटू DA रेट, एक्चुअल टाइम 120, DA 1 रुपये 25 पैसे। तो अब इसको सॉल्व कर दिया, एक्चुअल टाइम की वेजेस 300 प्लस 60 रुपये बोनस आ गया, 150 रुपये DA का आ गया, टोटल मजदूरी हो गई कितनी 510 रुपये। इमर्शन योजना के अनुसार अगर क्वेश्चन करना हो तो आप जानते हैं इमर्शन योजना में हम कर्मचारी की या श्रमिक की एफिशिएंसी का प्रतिशत निकाल लेते हैं। 100% क्षमता पर 20% बोनस देते हैं और 100% से प्रत्येक 1% क्षमता बढ़ेगी तो बोनस भी 1% बढ़ेगा। तो वर्किंग नोट में पहले आप देखिए एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, स्टैंडर्ड टाइम कितना था 150, एक्चुअल टाइम कितना 120, इसका मतलब एफिशिएंसी कितनी हो गई 125%।
अब इस वर्कर को क्योंकि 125% एफिशिएंसी है, 100% क्षमता अगर है तो 20% बोनस देना था, और 100 के बाद प्रत्येक 1% एफिशिएंसी बढ़ेगी तो बोनस भी 1% बढ़ेगा। तो इसकी 25% एक्स्ट्रा हो गई 100 से, तो 100 पे 20% प्लस 25% पे 25% और बोनस हो गया। इसका मतलब बोनस कितना मिलेगा? 45%। तो आवरली जो रेट है इस इमर्शन योजना के तहत 2.5 रुपये इसकी रेट थी। समय के आधार पे जो रेट है वो बढ़ी हुई दर से अब पेमेंट करेंगे। 2.50 रुपये दर है। अब 2.50 रुपये का 45% और बढ़ा दूंगा, तो दोनों को जब आप जोड़ के लाएंगे तो पर आवर अब रेट हो गई 3.625 रुपीज़। इमर्शन योजना में इस श्रमिक को हम 20 + 25 45% बढ़ी हुई दर से भुगतान करेंगे, तो 2.5 रुपये के स्थान पे अब पेमेंट कितना होगा? 3.625 पर आवर की दर से। अब सॉल्यूशन में देखिए कितना मजदूरी इसको देनी है। एक्चुअल टाइम 120 घंटे इनटू रेट अब चेंज हो जाएगी 3.625 पर आवर हो गई, प्लस जो डीए था, और डीए तो वही एक्चुअल टाइम इनटू आवरली रेट 120 × 1.25, तो 435 रुपये तो इमर्शन योजना के तहत मजदूरी बनेगी और 150 रुपये डीए का भुगतान होगा। टोटल भुगतान होगा कितना? 585 रुपये का। तो ये जो थ्योरेटिकल डिस्कशन हम लोगों ने किया था अभी पिछले लेक्चर में, श्रमिकों को मजदूरी देने की जो डिफरेंट मेथड्स हैं उसी को एक्सप्लेन करने के लिए ये 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने आप लोगों से लिए थे। और अब आप लोग इससे संबंधित जो एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दे रखे हैं उनकी स्टडी कर लीजिएगा ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो सके। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।